चैनल। तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर बायोलॉजी फॉर नीट 2023। सारे पॉइंट्स दैट आई हैव टू कवर, लाइक आई हैव नोटेड इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड वो सारे क्वेश्चन का मैं आंसर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ एनसीईआरटी को कितना पढ़ना है, मतलब कितनी बार पढ़ना है एनसीईआरटी। बायोलॉजी की एनसीईआरटी इज़ द की। उसके ही मतलब उसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने के लिए मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड आप उसको जितने बार पढ़ सकें। नीट के एग्ज़ाम के पहले आपको उसे 15 बार तो पढ़ लेना है। इतना तो सोच ही लो। हर टेस्ट के पहले पढ़ो, स्कूल में कोई टेस्ट है उसके पहले पढ़ो, कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है ना, उसके चैप्टर को आपको एनसीईआरटी से रीड करके जाना ही जाना है। उस हिसाब से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बायोलॉजी की। सेकेंड पॉइंट, एक्टिव रीडिंग। अब एक्टिव रीडिंग क्या होती है? दो तरह की रीडिंग्स हम कर सकते हैं। एक हो गई हमारी पैसिव रीडिंग, जिसमें जब हमने एनसीईआरटी को पढ़ लिया एक बार दो बार पढ़ लिया, उसके बाद हम ऐसी फुल स्पीड में पढ़ते जा रहे हैं। पैसिव रीडिंग वो गई। एक होती है एक्टिव रीडिंग, जिसमें हमें क्या करना होता है कि हमें मतलब जैसे हमने एक पेज देखा, हमारे पास मेमोरी बेस्ड लर्निंग स्टार्ट हो जाती है और फिर हमें जो भी उस पेज पर लिखा हुआ है वो सारे पॉइंट्स को एक पीस ऑफ पेपर पे लिखना है। एंड वो भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी राइटिंग में फास्ट लिखना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। फास्ट लिखने के बाद उसे आपको चेक करना है कि उस पेज पे क्या जो चीज़ें थी क्या वो सारी कवर हो गई हैं। अगर हो गई हैं तो यू आर गुड टू गो, और अगर नहीं हुई हैं तो आपको वो सारे पॉइंट्स को अलग से लिखकर उसे रिवाइज़ करना है। दिस इज़ कॉल्ड एज एक्टिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग लास्ट में करते हैं, जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है, जब 1-2 महीने ही बचे होते हैं एग्ज़ाम में। पर उसके पहले आई विल रिकमेंड कि एक्टिव रीडिंग करें, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा। थर्ड पॉइंट इज़ एनसीईआरटी इनफ। अगर मैं नीट 2022 के अकॉर्डिंग बोलूँ तो भी येस, एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज़ इनफ। आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, बस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू अंडरस्टैंड एनसीईआरटी मोर डीपली। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी गरिमा गोयल मैम की एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़, जो यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी चली थी। वो थोड़ी पुरानी हो गई है, 1-2 साल पुरानी हो गई है, लेकिन वो सीरीज़ बेस्ट सीरीज़ है। आपको वही मतलब वहीं से रिवाइज़ करो। जब भी आपका मन करे ना कि एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है, या फिर आप पहली बार पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, तो वहाँ से ही करो, क्योंकि उसमें मैम ने एनसीईआरटी की एक लाइन तो समझाई ही है। उसके अलावा भी जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या फिर पूछे जाने की संभावना है, वो सारे मैम ने कवर कराए हैं। उससे आपके सारे पीवाईक्यूज़ भी निकल जाएंगे और बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो आई विल रिकमेंड दैट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितनी भी आपकी टेस्ट सीरीज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस को काफ़ी थॉरोली प्रिपेयर करो, बिकॉज उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। दो एक्सेप्शन भी हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो एनसीईआरटी में जिसका कोई कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है पर आ गया, तो उसको तो आप छोड़ दो। पर जो भी एनसीईआरटी के हैं और जिसको ट्विस्ट करके दिया गया, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि अब पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी की ओर जाता है, वह दिख रहा है हमें। स्पेशली बायोलॉजी जैसे हमने 2022 में देखी है, तो हमें उस हिसाब से प्रिपेयर करनी है कि हमारे को एनसीईआरटी की एक एक लाइन थॉरो होनी चाहिए, बिल्कुल रट जानी चाहिए एनसीईआरटी एग्ज़ाम के पहले। और एनसीईआरटी के अलावा जो बच्चे पैकेजेस वगैरह पढ़ते हैं, मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी, बिकॉज पैकेज पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बहुत सारा कंटेंट हो जाता है, फिर मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। तो पैकेज मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो जितने बार पढ़ सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको एक तो वहाँ से पोल बेस्ड प्रैक्टिस करना, आप गरिमा मैम के साथ ही वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लाइक लेवल अच्छा होता है उन क्वेश्चन। एंड उसके अलावा वही टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। लाइक बुक्स की बात करें तो अगर आप मॉड्यूल प्रैक्टिस करते हो तो मॉड्यूल प्रैक्टिस करो, वरना एमटीजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिंगर टिप्स जो है एमटीजी की, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों के लिए बहुत अच्छी है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। व्हाट मेड नीट 2022 बायोलॉजी डिफ़िकल्ट? क्या ऐसा था जिसकी वजह से पेपर डिफ़िकल्ट होता हुआ दिखा हमें? तो मेरे अकॉर्डिंग ये था कि वहाँ पर जो हमारा पेपर था ना, उसमें एक तो बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और लंबी स्टेटमेंट्स थी।
उसके अलावा जो ऑप्शंस थे वो ऐसे थे, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड में भी ABCDE तक। तो आपको वहाँ से रीडिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी होगी, ताकि जो भी क्वेश्चन बनकर आ रहा है उसको आप जल्दी से रीड करो, और रीड करके स्कैन कर लो, जल्दी से पता चल जाए आपको कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। और वो NCERT की स्टेटमेंट्स ही होती हैं मोर और लेस, दो कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा बाहर जाता है पेपर, लाइक एक दो क्वेश्चंस हो सकते हैं ऐसे, बट मोस्टली NCERT से ही वो स्टेटमेंट्स होती हैं। तो आपको एकदम स्टेटमेंट्स को पकड़ना आना चाहिए, और वहाँ पे नोट है नहीं है, इनकरेक्ट करेक्ट, ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से देख के प्रैक्टिस करनी है आपको क्वेश्चंस की। मतलब अगर आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना सीखो कि आप किस चीज़ में गलत कर रहे हो। अगर आप इस चीज़ में गलत कर रहे हो कि करेक्ट इनकरेक्ट मैंने गलत कर लिया था, या फिर मैंने कोई वर्ड मिस कर दिया, कोई पॉइंट मिस कर दिया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड लिखा है लेकिन हमारे ब्रेन में जो चल रहा है हम वो उसे समझ के कर देते हैं, मेरे साथ ऐसा होता था। तो आपको वो चीज़ें अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिख कर फिर उसे अगले बार प्रैक्टिस करते हुए, मतलब जब आप अगले बार प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस की, तो वो चीज़ एक बार पॉइंट्स रिकलेक्ट करो और उसे एक बार वापस देख कर तब स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना। तो उससे आपकी वो वाली मिस्टेक होने के चांसेस कम होते जाएंगे, और ऐसा अगर आप बार बार कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपकी मिस्टेक्स काफ़ी कम हो जाएंगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़। अब टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ऑप्शन बहुत सारे थे, इसलिए पेपर डिफ़िकल्ट हुआ। रीडिंग टाइम लग रहा था, बेसिकली टाइम टेकिंग पेपर था, लेंदी था। वहाँ तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने ना बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ ली थी, तो उसमें मैंने न्यूलाइट की भी एक टेस्ट सीरीज़ ली थी, और उस सीरीज़ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें बहुत टाइम लगता था बायोलॉजी में। तो मेरे को लगता था कि फालतू है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट एट दी एंड क्वेश्चन पेपर उसी टाइप का बना था। एंड न्यू लाइट की जो सीरीज़ थी वो स्टार्टिंग में बेसिकली जो पहले एक महीने तक जो चली थी ना स्टार्टिंग वाली सीरीज़, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे, ऐसे लेंदी वाले क्वेश्चन। उसके बाद तो उन्होंने भी फिर कर दिया था शिफ्ट उसी पैटर्न पे जो नीट का होता था 2021 तक। पर उसके एक महीने तक जो स्टार्टिंग का था उसमें उन्होंने पेपर वैसा ही बनाया था, जिसमें ऑप्शन ज़्यादा थे, लेंदी था। तो वो आप बहुत वैरायटी ऑफ टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करोगे तो कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा जो सिमिलर होगा नीट के पैटर्न से। और इसके अंदर मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत सारी खरीदो, आपको ख़रीदनी तो दो सीरीज़ चाहिए, दो टेस्ट सीरीज़ खरीद लेनी चाहिए। उसके अलावा आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है अलग अलग टेस्ट सीरीज़ की, वो आप टेलीग्राम से ले लो। आजकल टेलीग्राम पे भी हर टाइप के टेस्ट सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस वर्सेस NCERT रीडिंग। टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आप स्टार्टिंग की बात कर रहे हो तो आपको NCERT रीडिंग पे मैक्सिमम फोकस करना होगा, जबकि अगर मैं एंड की बात कर रही हूँ जिस टाइम पर लाइक हमारा सारा सिलेबस हो गया होता है, 1-2 महीने ही बचे होते हैं एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम पर फिर अगर आपको अपना स्कोर देखना है, अगर आपका स्कोर जो है वो बॉटनी ज़ूलॉजी में 160 प्लस जा रहा है दोनों में, तो मतलब 340 नेट हो गया ना, नहीं 340 नहीं 320। सो या अगर आपका नेट 320 330 ऐसा लाई कर रहा है इन द टेस्ट सीरीज ऑफ आकाश एंड इन ये सब, तो फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होना चाहिए। और अगर उससे कम स्कोर रह रहा है, मतलब आपने NCERT अच्छे से अभी भी रीड नहीं की है, तो आपको उस टाइम पे NCERT रीडिंग ही करनी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम जोन की बात कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देनी है टू NCERT रीडिंग एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऑल तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी ज़रूरी नहीं है, बट आई वुड से कि बायोलॉजी में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करना है, बिकॉज पेपर ऐसा ही आ रहा है जहाँ पे आपको डायरेक्ट चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, बल्कि आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स जो मेरे को लगा कि मुझे कवर करने चाहिए, दैट मे बी डाउट्स फॉर मैनी नीट एस्पिरेंट्स। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो इफ़ यू डू, एंड थैंक you for watching.